ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को जिन्होंने धरती पे मुझे भेजा। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट एम्प्लॉय मिस्टर जिन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, मिस्टर चौहान सर। मेरे ग्रेट एम्प्लॉय जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को सिखाया, मिस्टर ऐसे ग्रेट एम्प्लॉय, ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर अंकित मांडलेकर सर। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनालिटी यंगेस्ट क्राउन डायमंड एंड डायरेक्टर मिस्टर हरीश जोशी सर। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं धन्यवाद देता हूँ इस कंपनी के मालिक सतीश माली सर, जिन्होंने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी। धन्यवाद देता हूँ मेरे माँ बाप को, और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप नहीं होते तो मैं यहाँ होता नहीं, तो आपके लिए जोरदार तालियां। ठीक 6 महीना पहले, 6 महीना 15 दिन पहले इस बिजनेस से मैं जुड़ा, और जिस समय जुड़ा उस समय चौहान सर को ये बोला कि सर ये बिजनेस जोड़ने के लिए मेरे को 40-50 फॉर्म मत दो, 40-50 फॉर्म मत दो, 400-500 फॉर्म दो। क्यों? लोग का इतना बेवकूफ है मार्केट के अंदर कि 5000 रुपए का किराना सामान लेके यदि मार्केट में मैं जाऊंगा और लोग किराना सामान लेने के लिए ना बोलेंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ना बोलेंगे, और वो भी मैं आने वाले समय में उसको डिस्काउंट भी दूंगा, और उससे मैं लाखों रुपए इनकम करूंगा। क्या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में मैं लेके जाऊंगा तो लोग ना बोलेंगे? क्या बेवकूफ है? लेकिन सीरियसली जब मैं बिजनेस लेके मार्केट में गया, अच्छे लोगों को मिला, लेकिन सभी लोगों ने उस चीज को मना कर दिया। हमें कोई भी मना करता है दोस्तों, ऐसा लगता है करना ही नहीं, लेकिन मैं डटा रहा, और जिन लोगों ने मुझे ये बोला तेरे सरीके ऐसे बहुत लोग आते थे इसके पहले, तेरे सरीके इसके पहले बैग लेके बहुत आते थे, लेकिन मैंने उस समय उनको ये बोला मेरे जैसे आते होंगे इसके पहले, लेकिन मुझे ठीक 1 साल के बाद में मिला। तेरे को मुझे देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़ी दोस्तों, कि तू वापस से 1 साल के बाद मुझे देखने के लिए गर्दन सीधी नहीं कर सकता। ये मैंने उनको बोला, क्योंकि लोगों को मना करते तो मना करेंगे, लेकिन हमें, क्योंकि हमको ठानना है। ठानने का मतलब क्या है? अपने आप को DNR करना, डायमंड बनना, DNR करना, डायमंड बनना, इसको बोलते ठानने। यही, क्योंकि ठानने का मतलब वही होता है, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? 1947। उस दिन आजाद हुआ भारत। जिस दिन आजाद हुआ, जो महात्मा गांधी जी ने ठाना, क्या ठाना? जब महात्मा गांधी जी ट्रेन में थे, गोरे ने धक्का मारा, एक गोरे ने धक्का मारा और बोला, और उस दिन गांधी जी ने ठाना कि ये गोरे, तूने मुझे आज धक्का मारा, मैं मेरे देश से आज से भगा दूंगा। उस दिन का ना, उस दिन इंडिया आजाद हुआ, क्योंकि उसके लिए आज ठानना पड़ेगा। यदि हमें गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, लाख रुपए महीना इनकम करनी तो ठानने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही बोलूंगा, जबरदस्त बिजनेस है। मैं इस तरीके से एक पहले महीने में जुड़ा, सिल्वर अचीवमेंट किया, उसके बाद में दूसरे महीने में गोल्ड अचीव हुआ, मेरे साथ में गोल्ड क्रिएटर हुए। ऐसे करते करते आज मेरे टीम के अंदर 33 लोग सिल्वर बने। मेरा अचीवमेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लोगों के घर में इनकम ऐसी जानी चाहिए। आज ऐसे 11 लोगों के घर में 11 लोग मेरे टीम में आज गोल्ड अचीवर्स हैं।
तो मेरा एक सपना है इस चीज के अंदर, 1 साल के अंदर मैंने ठाना है कि आज मुझे डायमंड नहीं, मेरे साथ में 1 साल में 10 डायमंड बनाना है। कितना? 10 डायमंड। ये आप पेट्रोल भी हो सकते हैं, पेट्रोल भी हो सकते हैं, लेकिन ठाना है 100% करूंगा। क्योंकि मैं इसके पहले क्या करता था, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता था। मेरा एक दुकान है, शॉप है डेली नीड्स का, साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस यही करता था। और आज मेरा शॉप ही हमारी मिसेस मैडम चलाती है, मैं फुल टाइमर आज ये और कंटिन्यू मैं सुबह से शाम तक इसी सिस्टम में लगा हूँ। और दूसरी बात जो सिस्टम में दिया है, जो ट्रेनिंग का जो सर ने बताया है, वो इम्पोर्टेंट है। यदि डायमंड बनना है ना, जो सपना आप रख रहे हैं ना, ऐसे नहीं बन पाओगे। उसके लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एनडीटी करना पड़ेगा। ये जब दिन करोगे आप, जिस दिन करोगे उस दिन आप ठान लोगे कि मुझे डायमंड बनना। 10-20 हजार के लिए बिजनेस नहीं है, आपको ये सिस्टम को सही में पैसा कमाना है। आप 10,000 के लिए काम करोगे ना, 10,000 भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लाख रुपए के लिए काम करोगे, 20, 25, 30 हजार आएगा। अब 5 लाख रुपए के लिए काम करोगे, लाख रुपए आएगा। अब 10 लाख रुपए के लिए काम करोगे, 5 लाख रुपए महीना भी आएगा। तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड, हमारी सोच बढ़ानी पड़ेगी। हम कहीं भी नौकरी करते हैं, उसके हम आधा घंटा देते हैं, 10-15 हजार रुपए का जॉब करते हैं, 15 हजार के लिए 20, 25, 50 हजार के लिए उसको देते, ये हमारा खुद का बिजनेस है। हमने पहला पकड़ के किराना लेके कहीं जाना नहीं। ये सिस्टम शॉपी से लेगा या ऑनलाइन किराना खरीदेगा, हमको कोई देना नहीं है। लोगों के घर में जाके हमको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमको लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, हमको लोगों को इनकम करने का मौका देना है। तो 100% मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि सही में अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत शिद्दत के साथ में बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ के हमारे सीनियर्स लीडर्स हमारे को सपोर्ट करते हैं, और यही सपोर्ट के साथ एक के साथ में हम साथ में मिलकर ऐसे काम करेंगे तो हमको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय जय डीएनआई। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौहान गोंदिया से बाय प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन में था, और टीचिंग प्रोफेशन से यहाँ तक की जर्नी अनोखी जर्नी थी। इस जर्नी में सिंपल टीचिंग प्रोफेशन से मैंने 2017 में बीआरएस लिया और मैंने कोचिंग क्लास शुरू की अपनी, जिसमें जेडबलई इंजीनियर्स बनाए, डॉक्टर्स बनाए, नीट की कोचिंग और चार्टर अकाउंटेंट की कोचिंग करता था। जब मेरी कोचिंग स्टार्ट की तो एक मेरे मित्र है, बार बार बताते थे किराना ऐसा है। मैंने बोला इसका दिमाग खराब हुआ है, विनोद चौहान और किराना ये जो घमंड होता है साहब, बड़ा जबरदस्त होता है। इसलिए तो एक शायर ने बड़ा प्यारा बोला है कि हाथ जो है ना ठंड में, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी काम नहीं करता। वाह, यस, घमंड में करता। मुझे लगा एक चिल्लर काम तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो इतना जिद्दी था, बार बार फोन, मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। बट मैंने मैसेज पे मैसेज डालना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला अब तो यार बहुत पेशेंस की इंतहा हो गई, अब तो इसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो एक ही था, दूसरी तो छोड़ नहीं सकता था, तो इलाज एक ही था, दे दो और छुटकारा पाओ। एक दिन फोन आया, तो कहाँ हो? मैं बोला आप कहाँ हो? उन्होंने बताया उस जगह पे गया मैंने बुलाया, तो शॉपिंग वालों के आए, उन्होंने फॉर्म भरवा लिया। मैंने बोला ये 5,500 लो और आज के बाद फोन नहीं करना। मैंने जाहिर करी, मैंने बोला आज के बाद फोन नहीं करना, और मैंने बोला चलो छुटकारा मिल गया। बहुत झंझट थी यारी दोस्ती से, ऐसा छुटकारा पाने की सारी आप ही को ज्वाइन हुए होंगे, पक्के से आप डायमंड बनने वाले हो, लिख लो। उसके बाद 4 दिन बाद फिर फोन आता है, तो अब क्या भला यार
आपकी किट आ गई। तो कहाँ हो? मैंने कहा घर में। सर आ जाओ घर में। वो घर में बिल्कुल नहीं आने का, घर में आए तो मेरी वाट लग जाएगी। ऐसा बहुत सी साथ हुआ होगा। पत्नी यहाँ पसंद नहीं करती है जोड़ा जाड़ी से। यदि घर आते हैं तो फिर मेरी पत्नी बोलती क्या ये से पेट नहीं भरा था आपका, तो फिर से एक नई सर्कस शुरू कर दी। नेटवर्क को सर्कस माना जाता है, शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही मानते होंगे। मेरी पत्नी तो मानती थी। मैंने बोला अरे यार घर नहीं आना। मैं कार लेके चौक आ गया। चौक में उन्होंने मुझे किट दिया। किट मैंने कार के डिक्की में डाला। आजकल भी अब बहुत ज्यादा किट रही है। उस दिन एक किट रहा करती थी जिसको मैंने कभी देखा कभी नहीं, तब नहीं देखा ना, जिस गाँव जाना नहीं उसको क्या देखना। तो मैंने वो किट पड़ी रही, लेकिन वो जो बंदा था बहुत जबरदस्त था, मेरा दोस्त। फिर 8 दिन बाद और फोन आता है, बोले सर आर्चिड होटल में आना है, रॉयल आर्चिड में। बोले किस लिए? बोले हमारे अप्लाई ना है। तो हाँ ना, पेंशन भी आती है, सर तो रहेगा नहीं वो। तो बोले तुमने 40 लाख कमाया है कोरोना पीरियड में भी। अच्छा पक्का झूठ बोलता है। अब तो बोला तुम्हारा अप्लाई पे गया, तू भी गया, रिश्ता तो पक्का टूटने वाला, अप्लाई भी भागने वाला है अहमदाबाद तक। अहमदाबाद से आ रहे और वो अप्लाई कोई और नहीं थे, हमारे क्राउन डायमंड, आपने जी तो सुना, हरी कृषि सर थे। बट मेरे दिमाग में तो 40 लाख, मेरे दिमाग में तो 40 लाख भरे थे। सर को मिलने गया, सर बातें कर रहे थे मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में एक भी बात नहीं जा रही थी, क्योंकि अंदर क्या था 40 लाख बताओ। जब हमारा दिमाग कहीं और होता तब मुझे एक्सप्रेस आया, लाइफ में एक्सप्रेस मिलते रहता। पहली बार मुझे एक्सप्रेस आया कि सामने का आदमी कितना भी बोले, एक शब्द भी सुनाई नहीं देता है कि आपके अंदर कोई दूसरी बात हो। उस दिन मुझे एक एक्सप्रेस आया, पूरे 56 ईयर की लाइफ में वो एक्सप्रेस पहला था कि कोई बोलता रहे फिर भी कान में एक शब्द नहीं जाता, यदि तुम्हारे अंदर में कोई चीज भरी हो। तो मेरे अंदर में थे 40 लाख। बताओ 10-15 मिनट ऐसी बातें हुई, फिर सर बोले समझ हमला सर वो पेमेंट वाली, बोले सर बोल रहे थे कि 40 लाख सर ने कमाए। तो अब उस दिन पता चला मुझे, ये गुजराती लोग थे बहुत होशियार होते हैं, पूरे प्रूफ के साथ चलते हैं। आज भी सर के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ रहते हैं कि कितना पेमेंट आया। मैंने देखा और उस दिन मेरा जो ईगो था ना, ईगो ये पूरा पाव के नीचे आया। और जब आदमी का वो बोलते ना पैराशूट एंड माइंड इज वर्क आफ्टर ओपन, जब ये पैराशूट और दिमाग ओपन होता है ना तब काम करना शुरू करता है। मेरा दिमाग ओपन हो गया। मैंने बोला यार 40 लाख और सर का बोला क्वालिफिकेशन भी मेरे बराबर नहीं है, इतने लोगों को पढ़ाया भी नहीं। मैंने तो डॉक्टर पैदा किए, मैंने तो इंजीनियर पैदा किए, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा किए, मैं इजीली कर सकता हूँ। और मेरे दिमाग जब खुल गया मेरा, और दूसरे दिन मैंने दिलदार सर को बोला चलो चंद्रपुर चलते हैं, क्योंकि पक्का मुझे मालूम था चंद्रपुर कोयले का बिजनेस और कोयले में डायमंड मिलते हैं। और मैंने डायमंड की खुदाई शुरू कर दी और फिर बहुत सारे डायमंड यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे क्या पता था गढ़चिरौली में भी डायमंड पैदा होने वाले हैं, ब्रह्मपुरी में भी होने वाले हैं, ब्रह्मपुरी में भी मिले हमें। तो जब बात की मैंने और ज्वाइनिंग करी, घोटने साहब आए, लेकर दिया है, और चौकुने जी का तो अलग ही हिस्ट्री थी आने की, और दूसरे निकले थे, मिलने तैयार नहीं थे महाशय, उन्हें समय नहीं है, कैसे आएंगे? अरे हम आते नहीं तो होटल बंद है, 4 होटल घूमे थे तब एक होटल पैराडाइज में मिली थी, उस दिन होटल में रुके थे। और ये बंदे ऐसे निकले, प्लान सुने, जाए उसी दिन मीटिंग लेने आ, सब लोगों को लेके आए। उस दिन दूसरे दिन बोले 8 6 और दूसरे दिन दूसरे के 6 सोनकुसरे जी भी आ गए। मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमारे जैसे सोचने वाले लोग नहीं दुनिया में ढेर है, हमसे ऊंचे सोचने वाले हैं, सिर्फ हमको ढूंढना पड़ेगा।
काश उस दिन चंद्रपुर में हम जाते नहीं, उतने दूर से बात हुई थी, ये कौन काम कर रहे थे, फिर भी हम आए। सर से बोली, सर कैसा लगा? अरे यार छोड़ना यार, पेट्रोल की तो बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, गाड़ी तो हवा पे चलेगी, लाइफ में सबसे फास्ट कार चला है। और क्यों ना हो, जब कोई चीज शिद्दत से चाहते हो ना तो डायमंड भी मिलते हैं, डायमंड मिल चुके हैं। दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग ये सोचते हैं, मतलब 6 महीने जाने को कुछ नहीं हुआ, आराम से करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का फल यदि कब्र में मिले तो कैसा? थाईलैंड जाने का मजा अभी है ना, ऐसे ऐसा करते करते थाईलैंड जाओगे, क्या साइट सीन देखोगे, क्या मिलने देखोगे। सो सही उम्र में, सही वक्त में सही अर्निंग भी हो जाए तो जिंदगी का मजा अलग होता है। नहीं तो हिमालय पे जाने की उम्र है और भले करोड़ रुपया आ गया, क्या बात है। जब जवान थे तो चने नहीं थे खाने के लिए, अब दांत टूट गए तो चने आए तो क्या मतलब है। तो सही समय पे, और आप एकदम सही समय पे है, और इंडिया भी सही समय पे है, और पूरे वर्ल्ड में ये जो नेटवर्किंग की क्रांति हो रही है, ये सही समय है, इंडिया के लिए सही समय है। पूरा 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 इंडिया में एक तरह से चर्चा है, नेटवर्किंग से ही आगे बढ़ा हो सकता है। सही समय इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की नौकरियां फिनिश, कोरोना आके प्राइवेट की नौकरियां फिनिश कर रहा है, तो सही समय है। मैं तो कोरोना की कोई फोटो होती है ना भगवान जैसी, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, भगवान की फोटो में हार लगाने का बड़ा शौक है। मैं कोरोना को कोई फोटो देते भगवान बना के तो मैं हार लगाऊंगा, क्योंकि कोरोना नहीं होता तो विनोद चौहान इस बिजनेस में नहीं होता, बिजनेस में नहीं होता। तो मेरी बेटी का तो दूसरे बेटी का जो सपना था एमबीबीएस करने का, मैं स्टेज से भी बोलता था, अरे 1 करोड़ भी जाए ना तो डीएनआर साथ में है ना। अभी मैंने सेकंड बेटी को भी एमबीबीएस में एडमिशन करा दिया, उसका भी 80 लाख खर्चा होने वाला है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, डीएनआर से ना। पहले बेटी के लिए एडमिशन के लिए मैंने डीआरएस लिया, 2 फीस करी, बाकी की फीस का प्रॉब्लम कहां से लगा 10 लाख। तो उस समय की नौकरी को दाव पे लगा, डीआरएस लिया मैंने, पैसा आया। सेकंड बेटी के लिए कैसा, यदि सपने तुम्हारे पक्के हो तो रास्ते भी तुम्हारे साथ तैयार हो जाते हैं। ऊपर वाला उन्हीं को रास्ते देता है जो रास्ते की तलाश में होता है। सच्चे दिल से मांगो ऊपर वाले को। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, अपने आप आपको उस फ्रीक्वेंसी के लोग मिलेंगे। यदि मुझे शराब पीने का शौक है और मैं जंगल में भी गया, फ्रीक्वेंसी निकलती है, अरे पाइजे एक तरीके पाइजे, गांव में कोई न कोई एक साथी मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी का जादू है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप शिद्दत से कोई चीज चाहोगे तो उसी तरह की चीजें ब्रह्मांड आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप शिद्दत, यदि आप भयंकर डर से बोलते ना यहाँ से जाओ तो भूत दिखता है, आप भयंकर डरे है ना, शिद्दत से आपकी इच्छा क्या है, डर के भूत आपके आंखों के सामने भूत भी नजर आएगा, ख्याल में रखना। ये सब ब्रह्मांड के खेल है, बस सोचते क्या इस पे डिपेंड करता है। हम यदि चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि हमें चाहिए तो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मिलने के लिए सीखना पड़ेगा। आज मेरी लाइफ बदल चुकी है। मैं बार बार इस बिजनेस के बारे में जरूर बोलता हूँ, साहब ये डीएनआरएस का बिजनेस है, यहाँ सफल हो गए ना तो सेलिब्रिटी की जिंदगी जियोगे, सेलिब्रिटी की। लेकिन ये सेलिब्रिटी आगे बैठे, कौन आईएएस को इतना सुनता है यार, मैं तो झटके ही मारता हूँ। नौकर आईएएस हो या कोई हो, मैंने कभी पसंद नहीं किया नौकरी को, दिल से कभी अच्छी भावना निकलती नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटी के लिए भावनाएं उठती है और दिल से मिलने की इच्छा होती है। आपको जनरल ट्रेडिशनल में सेलिब्रिटी होना है ना, तो एमएलए बनना पड़ेगा, 10 साल पब्लिक में झूठ बोलना पड़ेगा, या तो अच्छे भी बोलना पड़ेगा, 10 साल काम करना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपया लेके इलेक्शन में खर्चा करना पड़ेगा, तब सेलिब्रिटी बनेंगे। तो क्या आपके पास है, हमारे पास है, हम सामान्य परिवार के लोग हैं, तो सेलिब्रिटी बनना है तो ये रास्ता है।
आज बहुत ज्यादा नहीं तो 28 स्टेट में मुझे भी जाना जाता है कि विनोद चौहान कोई नाम का एक प्राणी इंडिया में रहता है, काफी अच्छा बिजनेस करता है, DNRS का भक्त है, अच्छा बंदा है और आने वाला क्राउन डायमंड भी है। यस। तो इतने कम इसमें और ये हमारे सामने है। आपको क्राउन डायमंड बनाने के लिए, आपको सेलिब्रिटी बनाने के लिए हमारे जैसे सेवक आपके लिए तैयार है। आप बुलाइए तो हम पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, समय भी अच्छा है, वक्त भी अच्छा है और 5,500 में 7,000 का किराना भी अच्छा है और ये भी 5,500 नहीं है तो 4,000 में भी ऑप्शन है। 1 साल के बाद 1,500 कभी भी करते आता है। आप जितने भी यहाँ खड़े हैं, आप कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा है आप पे, इसलिए आप यहाँ हैं। अदरवाइज कोई नहीं झेलता है। 3 घंटे तो पिक्चर भी बोर लगती है। आप यहाँ इसलिए है कि आपके अंदर सपने हैं और आपको भी लग रहा है ये आगे आने वाले जोकर यदि पैसा कमा सकते हैं तो हम भी तो कमा सकते हैं। आप लोग ज्वाइन करिए, LDP को आइए और यहाँ जितना भी चाहे आप जो टारगेट बनाए वो पैसा कमा सकते हैं। जो ऊपर वाले ने इस बिजनेस में मुझे सफलता दी उससे भी कई गुना इस बिजनेस को आपको सफलता मिले क्योंकि हम सपोर्ट में हैं। ये नहीं बोले आप। ये आशा करते हुए मैं यहाँ अपने विचार यही रोकता हूँ। धन्यवाद। जय